यह प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से आपको एक बार देखना एक आनंद की बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सामत आपके जीवन में अधिकाई से काम कर रही है। मैं विश्वास कर रहा हूँ आपके जीवन से बंधन तोड़े जा रहे हैं और शैतान हराया जा रहा है। आप उस बंधनों से बाहर आ रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर के आनंद से आप भरे जा रहे हैं। ये मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आज हम मनन करेंगे कि जो कुछ भी हम बोलते हैं परमेश्वर उसे पूरा करता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास के साथ बोलेंगे तो विश्वास के साथ हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा तुम बोलोगे, जैसा तुम अंगीकार करोगे, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। परमेश्वर ने भी जब इस पृथ्वी को बनाया तो उसने कहा आकाश हो जा, तो उसके बोलने से ही आकाश हो गया। उसने कहा पृथ्वी हो जा, उसके बोलने से ही पृथ्वी हो गया। उसने कहा उजियाला हो जा, उसके बोलने में इतना सामर्थ था कि उजियाला हो गया। उसने कहा अंधियारा हो जा, और उसके बोलने के द्वारा ही अंधियारा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हमें वही सामर्थ से भरा, और जो कुछ भी हम अपने जीवन के लिए बोलते हैं, जो कुछ भी हम अपने परिवार के लिए बोलते हैं, वो हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ में होके बोले, परमेश्वर के अधिकार में होके बोले। परमेश्वर आपके लिए जो बातें पूरी होनी है वह आपके लिए वो पूरी कर देगा, क्योंकि नीति वचन उसका 18 और 20 और 21 में इस तरह से लिखा है। सुलेमान ने कहा मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है और वह अपने होठों के फल से संतुष्ट होता है। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हुए वो उसका फल पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आप जो बोलते हैं उसमें जीवन है, आप जो बोलते हैं उसमें मृत्यु है। इसलिए जो भी आप बोले परमेश्वर की सामर्थ में बोले, ताकि परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन की तरफ, जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई को शुरुआत किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो परमेश्वर के अधिकार में होके, परमेश्वर की सामर्थ में होके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसके बोले हुए वचन दूसरों के जीवन में पूर्ण होने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास के साथ वो अंगीकार करता चले गया और परमेश्वर ने उस बातों को पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, जब अंजीर के पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह गए और उसमें फल नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया, और हम देखते हैं कि पेड़ जो है सूख गया। बोलने से, परमेश्वर की सामर्थ में होके, अधिकार में होके जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो पेड़ सूख गया। हाँ मेरे प्रियो, जब चेले उस नाव में थे और बड़ी आंधी और तूफान आ रही थी, और जब चेले जो है घबरा गए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को कहा कि तू शांत हो जा, उस तूफान को कहा तू शांत हो जा, उस अधिकार में होके, उस सामर्थ में होके, तो हम देखते हैं कि तूफान और आंधी जो है शांत हो गई। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप आपके जीवन में बहुत से तूफान उठ रहे हैं, आप ऐसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो शांत नहीं हो रही है, तो आज प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में आप हो जाए, उस सामर्थ में हो जाए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और आप उसे शांत करें। परमेश्वर के अधिकार में होके, परमेश्वर की सामर्थ में होके बोले और अपने लिए अंगीकार करें, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलोगे तो वह आपके लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में जो कुछ भी बोला उसके लिए वो हो गया। हम देखते हैं कि जब बड़ी भीड़ जो है वो जमा हुई और उस भीड़ को खाने के लिए कुछ नहीं था, तो एक बालक के पास 2 मछली और 5 रोटी थी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को और उस मछली को आशीषित किया, और हम देखते हैं कि 5000 से ज़्यादा भीड़ ने उस भोजन को खाने पाया, और उसके बाद 12 टोकरी भी बच गई। यह आशीष परमेश्वर आज आपके जीवन में देना चाहता है। पर अगर हम परमेश्वर की सामर्थ में होकर बोलते हैं, हम विश्वास के साथ ये अंगीकार करते हैं कि हम आशीष को प्राप्त करेंगे, हम ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम विजयी है, और हम ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य है, तो आपके जीवन में वही बातें होते रहेगी। आप जब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में विश्वास के साथ ये अंगीकार करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष को लाएगा, आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर करेगा, और परमेश्वर उस सफलता की ओर लेके जाएगा,
तो परमेश्वर जो है आपके लिए उन बातों को पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आप बोलेंगे। सुलेमान भी ये कहता है कि तुम्हारी जीभ में जो है जीवन और मृत्यु है। अगर हम जीवन के बारे में बोलेंगे, हम आशीषों के बारे में बोलेंगे, हम चंगाई के बारे में अंगीकार करेंगे, और वो भी परमेश्वर की सामत में होके, परमेश्वर के अधिकार में होके, तो शैतान हारा जाएगा और आपके लिए वो सारी बातें परमेश्वर पूर्ण करेगा। यीशु ने उस तूफान को डांटा और शांत किया, जबकि चेलों के पास भी वो अधिकार था और चेले भी उस तूफान को डांट सकते थे, परंतु उस तूफान को देख के वो घबरा गए। आज परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और एक जगह चुप होकर बैठ जाते हैं। हम प्रार्थनाएं करना भूल जाते हैं और उस तूफान की तरफ ध्यान देते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उठा और परमेश्वर की सामत में विश्वास के साथ उस तूफान को डांटा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ उससे भी तुम बड़े बड़े कार्य करोगे, विश्वास के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें एक जगह नहीं बैठना है, हमें उस डर में नहीं जीना है कि मेरे जीवन में क्या होगा और मैं किस तरह से और किस अगुवाई में चलूँगा, परंतु आज अगर आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, परमेश्वर के विश्वास से भरे हुए हैं, तो अपने लिए बोलना शुरू कर दें। हाँ मेरे प्रियो, आप अपने लिए आशीष मांगना शुरू कर दें। आज परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल देगा, क्योंकि आप प्रभु से मांग रहे, उस अधिकार में होके, उस सामर्थ्य में होके, और परमेश्वर आपके लिए पूरा कर देगा। यीशु ने ऐसा ही अपनी सेवकाई में किया, जो कुछ भी उसने कहा परमेश्वर ने उसके लिए पूरा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है सामर्थ को के साथ, बोलने वालों के साथ अपनी सामर्थ को मिलाता है और उसे पूरा कर देता है। यीशु ने जिन बातों को श्राप दिया वो श्रापित हो गई, अंजीर का पेड़ सूख गया। यीशु मसीह ने जिसको आशीष दिया वो आशीषित हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस पे हाथ रखा उसकी बीमारियां ठीक हो गई, वो अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य क्रम अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में किए। वही आश्चर्य क्रम आज आप अपने जीवन में देख सकते हुए, होते हुए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और जब परमेश्वर से आप मांगते हैं तो परमेश्वर वो सारी बातें आपके लिए पूरा करता है। सिर्फ हमें ये सोचना है कि हम बोलते कैसे हैं, हम विश्वास के साथ बोलते हैं या अविश्वास के साथ, या कोई कामों को जब हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। अगर हमने पहले ही अविश्वास प्रकट कर दिया है तो वो काम हमारे जीवन में नहीं होगा, परंतु सामर्थ्य के साथ, अधिकार में होके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आप बोलते हैं और फिर उस कामों को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता जरूर से देखने पाओगे, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है, ये यहोवा परमेश्वर है, और वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, और जो उसके नाम से मांगते हैं वो उसे पूरा कर देता है। हाँ मेरे प्रियो, तो आज से अपने जीवन के लिए विश्वास के साथ बोलना शुरू कर दे, विजय की घोषणा शुरू कर दे, आशीषों के लिए बोलना शुरू कर दे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे, अपने परिवारों के लिए परमेश्वर के अधिकार में होकर बोलना शुरू कर दे। आशीषें आपकी होगी, परमेश्वर का सामर्थ आपका होगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपका होगा, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वही आश्चर्य क्रम आज आप अपने जीवन में देखने पाओगे। जिसे आप आशीषित करोगे वो आशीषित हो जाएगा, जिस पे आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो चंगा हो जाएगा, जिसके लिए अभिषेक के लिए प्रार्थना करोगे वो अभिषेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ में होके और परमेश्वर के अनुग्रह में होके आप बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए नकारात्मक बातों को कभी अपने जीवन में न लाए, कभी ये न सोचें कि मेरे लिए वो बात हो सकती या नहीं हो सकती। आप जब प्रभु में है और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर आप चलते हैं और आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को आज से ही आप देखना शुरू कर दोगे। आज से ही आपके जीवन में एक अनोखी शांति परमेश्वर देगा। आज से इसी समय से परमेश्वर आपको एक आनंद से भर देगा। परमेश्वर इसी समय अपने स्वर्ग के दरवाजे खोल के आप पे आशीष की वर्षा करेगा। क्यों? क्योंकि आज आपने परमेश्वर की सामर्थ में होकर, परमेश्वर के अधिकार में होकर बोलना शुरू किया है।
जैसा यीशु मसीह ने कहा, उसी तरह से आज आप भी अपने जीवन के लिए बोलेंगे। आपके जीवन के तूफान शांत किए जाएंगे, आपकी समस्या शांत की जाएगी, आपकी कर्ज माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि आज आप परमेश्वर की सामत में होके बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए जो अंगीकार आप करते हैं, आप उस सामर्थ में बहेंगे और परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं, अगर आज आप आपके परिवार में एक शांति और आनंद को देखना चाहते हैं, एक बड़ी आशीष को परमेश्वर की ओर से अगर आप देखना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को बढ़ाएं और परमेश्वर के लिए एक अच्छी सोच के साथ प्रार्थना करें, अंगीकार करें, सामत में बोलना सीखें, अधिकार में बोलना सीखें, उस शैतान को डांटना सीखें। परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा और आपके लिए वो हर एक बात करेगा जो वो कहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इन्हीं बातों को किया और परमेश्वर की सामत में होके उन सारी बातों को करता चला गया, हम देखते कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया, आत्मा ने उनकी अगुवाई किया और प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रह के बड़े आश्चर्यक्रमों को मनुष्य के बीच में किया। उसी तरह से आप भी बड़े आश्चर्यक्रमों को परमेश्वर की ओर से देखेंगे। पर जब आप सामर्थ्य में होकर बोलना शुरू करेंगे, अंगीकार को करना शुरू करेंगे, आपके जीवन के लिए आशीष को बोलना शुरू करेंगे, आपके जीवन के नकारात्मक विचारों को दूर करके परमेश्वर की सामर्थ में बहेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि ये संसार जो है वो बहुत धूर्त है, ये संसार जो है स्वार्थी है। हाँ मेरे प्रियो, जब लोग जो है अपने स्वार्थ में बह रहे हैं, वो अपने ही लिए सोचते हैं और दूसरों का कभी भला नहीं करना चाहते। इसलिए आज जवान लोग, बहुत से लोग आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में निराशा को ले लिया है, उन्होंने नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ले लिया है। परंतु एक परमेश्वर आपके लिए है, एक प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस पे मरा और प्रभु यीशु मसीह आपको एक अनंत जीवन को देना चाहता है, आपके जीवन को बचाना चाहता है, उस शैतान से आपको लड़ना सिखाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरी सामर्थ में होके अपने लिए आशीष के लिए मांगो, तुम मेरी अधिकार में होके अपने लिए उस महान योजना के लिए मांगो जो मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन के बंधन टूटते चले जाएंगे, आपके नकारात्मक विचार दूर होते चले जाएंगे, जो लोगों से आप परेशान हैं वो लोग आपके जीवन से जाते रहेंगे और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर पे विश्वास करें मेरे प्रियो। जो लोग आपको सताते हैं, जो लोग आपके विरोध में बोलते हैं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु अगर आप परमेश्वर के हाथों को थामे हुए हैं और परमेश्वर से लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर अंत तक आपको बनाए रखेगा और अंत में आपकी महिमा को बढ़ाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हन्ना जो है वो इसी तरह से दुखी थी, वो निराशा में थी, क्योंकि वो एक बाज स्त्री कहलाती थी और उसकी जो सोच थी वो उसे सताया करती थी, वो उसे बार बार वो ताने दिया करती थी, जिससे कि वो निराश हो गई। परंतु एक दिन हन्ना परमेश्वर के भवन में गई और उसने प्रार्थना किया। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज तक हन्ना के बारे में बोला जाता है, आज तक हन्ना के बारे में प्रचार किया जाता है, आज तक परमेश्वर की महिमा हन्ना के द्वारा किस तरह से प्रकट हुई वो बोला जाता है। लोग उसके द्वारा आशीषित किए जाते हैं, उस वचन के द्वारा कितने तो भी लोग आशीषित होते हैं, पर जो उसकी सोच जो थी हनन्याह, उसके बारे में कोई नहीं बोलता मेरे प्रियो। परमेश्वर सिर्फ वो अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में तो सिर्फ उसके बारे में 2 या 4 लाइन लिखी गई है, उसके बाद पूरे बाइबल में उसका वर्णन नहीं आया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सामर्थ के साथ बोलेंगे। जो लोग सताते हैं आपको, जो लोग आपके विरोध में है, वो कुछ ही दिन के लिए होंगे, फिर उसके बाद कभी आपको वो दिखेंगे नहीं, परंतु आप हमेशा परमेश्वर में बने रहेंगे। परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचे पे उठाएगा, आपके जीवन को बचाएगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के चरणों के पास गए, सामर्थ्य में होके बोले,
अधिकार में होके आप अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको उस हन्ना के समान आशीषित किया और आपकी महिमा को बढ़ाया। इसलिए अपने जीवन में डरे नहीं, इसलिए अपने जीवन में कभी डर को न लाए, अपने जीवन को कभी निराशा में न लाए, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। आप जैसा अंगीकार करेंगे आपके साथ हो जाएगा, आप जैसा बोलेंगे आपके साथ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की सामत में होके बोले, आप अपने लिए अंगीकार करें, आशीषों की घोषणा करें, परमेश्वर की सफलताओं की घोषणा करें। परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में लाएगा और आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से इन आशीषों को मांगेंगे और अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर के हाथों में आपकी सुरक्षा है और परमेश्वर आपको, आपके जीवन को उठाएगा और आशीषित जरूर करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु, तूने जो बोला वो लोगों के जीवन में होने पाया। तूने जिन बातों को आशीषित किया वो बात आशीषित होने पाए। जिसको तूने छुआ वो चंगा होने पाया, क्योंकि परमेश्वर तू अपने पिता के सामर्थ्य में और अपने उस अधिकार में तूने बोला जो तुझे दिया गया था। हाँ प्रभु, आज तूने मनुष्य को वो अधिकार दिया है, वो सामर्थ्य दिया है, वो पवित्र आत्मा की सहायता दिया है, पर मनुष्य इन बातों को भूल गया और वो अपनी निराशा में चले गया, अपनी बातों में वो निराश होकर एक जगह बैठ गया। परंतु आज तेरी आत्मा परमेश्वर तुम अपने लोगों के जीवन में काम कर और फिर से उनके जीवन में एक सामर्थ को उंडेल दे और परमेश्वर पिता वो तेरे लिए बोले, अपने जीवन के लिए आशीषों के अंगीकार करे, ताकि तू उनके जीवन में बड़ी सामर्थ्य रीति से काम करे और उन्हें तू आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु, तेरे लोगों को संभाल, तेरे लोगों के जीवन के संभाल, उन्हें आशीषित कर, उनके परिवारों को आशीषित कर और परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ को अधिकार से उंडेल। परमेश्वर, आज से प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता सही तरह से सोचे, सही तरह से अंगीकार करे और परमेश्वर पिता तेरे अधिकार में होके बोले और शैतान का सामना करे और शैतान हारा हुआ है। प्रभु, तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ और परमेश्वर पिता हर एक के जीवन की तू रक्षा कर। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।